आज हम एक ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये विषय है भगवान शिव की तीसरी आंख। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नटराज और भोलेनाथ जैसे कई नामों से जाना जाता है, उनकी तीसरी आंख के बारे में कई कहानियां और रहस्यमय बातें प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इस तीसरी आंख के बारे में कुछ रोचक और अद्भुत बातें। भगवान शिव की तीसरी आंख का जन्म एक घटना के दौरान हुआ था। एक बार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और दुखी होकर स्वयं को आग में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का अंतिम संस्कार किया, तब उनका क्रोध इतनी तीव्रता से उभर आया कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शिव की तीसरी आंख को खोलने के बाद उन्होंने राक्षसों और असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनकी तीसरी आंख से जब क्रोध का प्रक्षेपण हुआ तो सारा संसार भयभीत हो गया और चारों ओर विनाश का वातावरण बन गया। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल एक भौतिक आंख नहीं थी, बल्कि ये उनके अद्भुत ज्ञान, दिव्य दृष्टि और आंतरिक शक्ति का प्रतीक थी। जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुली तो वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्यों को देखने की क्षमता रखती थी। ये आंख उन चीजों को देख सकती थी जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। शिव की दो आंखें सामान्य मनुष्य की तरह थी, जो उन्हें संसार की भौतिक वास्तविकता को देखने में मदद करती थी। लेकिन उनकी तीसरी आंख एक अलौकिक दृष्टि थी, जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों, हर जीवन के अस्तित्व और कर्मों को जानने की शक्ति रखती थी। ये आंख सिर्फ देखने का माध्यम नहीं, बल्कि संहार करने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का भी उपकरण थी। भगवान शिव की तीसरी आंख जब भी खुली, उसका परिणाम विनाशकारी होता था। एक बार जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, तो इसका प्रभाव पृथ्वी तक महसूस हुआ। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने 3 उड़ती हुई नगरों को बनाकर भगवान शिव को चुनौती दी थी। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से इन नगरों का नाश कर दिया और इस प्रकार असुरों का वध किया। यह घटना हमें यह बताती है कि भगवान शिव की तीसरी आंख का खोलना कभी भी विनाश और समापन का संकेत होता था, परंतु ये भी सृष्टि के पुनर्निर्माण का कारण बनती थी। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख को किसी विशेष परिस्थिति में ही खोलते थे। ये उनकी क्रोध की अभिव्यक्ति होती थी, जब ब्रह्मांड में असंतुलन आ जाता था या जब कोई अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता था। उदाहरण के तौर पर, जब भगवान ने राक्षस रति के असुरों को नष्ट किया, या जब उन्होंने देवी सती के आत्मदाह के बाद अपनी तीसरी आंख से संहार किया, तो ये उनका क्रोध था, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। कभी कभी भगवान शिव अपनी तीसरी आंख को बंद करने के लिए भी मजबूर हो जाते थे। जब एक बार भगवान शिव का ध्यान पूरी तरह से ध्यानमग्न था, तभी उनके द्वारपाल नंदी ने ध्यान से बाहर आकर भगवान शिव का ध्यान भंग किया। इस पर भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख को बंद कर लिया और कहा कि वो कभी अपनी तीसरी आंख को तभी खोलेंगे जब पूरी सृष्टि को विनाश की आवश्यकता होगी। भगवान शिव की तीसरी आंख न केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक थी, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि भी थी। जो भक्त भगवान शिव के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित होते थे, उनके लिए भगवान शिव की तीसरी आंख एक मार्गदर्शक बन जाती थी। ये भक्तों को जीवन के कठिन समय में सही मार्ग दिखाने, अपने कर्मों का विश्लेषण करने और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती थी। भगवान शिव की तीसरी आंख एक तरह से उनके दिव्य दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। ये आंख हमें चेतावनी देती है कि क्रोध और आवेश में आकर कभी भी कोई निर्णय न लें, क्योंकि भगवान शिव की तीसरी आंख में छिपी शक्ति सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की भी संभावना रखती है। तो दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख न केवल एक महान शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, आत्मा की गहराई में जाकर
सत्य की खोज करने और हर परिस्थिति में धैर्य रखने का संदेश देती है। ये केवल विनाश नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की सच्चाई को देखने और समझने का माध्यम है। भगवान शिव की तीसरी आंख हमें ये सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी हमें जीवन में मुश्किलें आएं, हम भगवान शिव की तीसरी आंख का ध्यान कर सकते हैं, ताकि हमें भी सही मार्गदर्शन और शक्ति मिले। धन्यवाद।